गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए नागपुरी भाषा से चैप्टर नंबर 10 जिसमें जेंडर अर्थात लिंग का अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को सुनिए और समझिए। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, देखिएगा जो लिंग शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो लिंग शब्द का अर्थ मतलब माने जो होता है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग क्या है भाई? पहचानने का साधन है। किस रूप में? धरती पर दो ही प्रकार के जीव माना गया, या तो मेल या तो फीमेल। जिसको पहचान बताने वाले जो भी संकेत होंगे, चिन्ह होंगे, वो क्या कहलाएंगे? लिंग कहलाएंगे। यानी शब्द के जिस रूप से नर या नारी होने का बोध होता है उसे हम लोग व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिएगा शब्द कर जे रूप से ये पता चलेला कि वो नर है, नर जात के हो है कि नारी मतलब जनाना जात के, उके व्याकरण में लिंग कहल जाला। कितना आसान है भाई, बस यही जानिएगा कि मेल फीमेल, नर नारी, नर मादा या पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो बोलना है बोलिए, को हम अलग अलग कर पाते हैं, चिन्ह पाते हैं, पहचान कर लेते हैं, उसी को हम लोग लिंग कहेंगे। जैसे देखिए राजा रानी, भाई बहन। राजा देखिए पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, भाई पुल्लिंग है, बहन का हो गया स्त्रीलिंग हो गया। अभी देखिए बहुत आसान है कि नागपुरी में सबसे और हिंदी में क्या अंतर देख लीजिएगा। हिंदी में सजीव या निर्जीव सभी चीज़ों का लिंग हम लोग निर्णय करते हैं, जो काफ़ी जटिल हो जाता है। लेकिन नागपुरी इतना इजी है, इतना इजी कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते भाई। कहा कि नागपुरी भाषा में लिंग विचार केवल प्राणी यानी सजीव अर्थात जीवधारी संज्ञा का होता है। कितना आसान भाई। इसको और निर्जीव से कोई मतलब ही नहीं है। केवल जो सजीव होगा, जो प्राणी होगा, जीवधारी होगा, हम उसी को तय करेंगे कि मेल है कि फीमेल है। जो संज्ञा जीवधारी नहीं है उसका लिंग संबंधी विचार हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कलम, बस, स्कूल, मोटर, दही, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव शब्द है। इनका अगर कोई पूछे कौन सा लिंग है तो नागपुरी हम कह देंगे भाई कि इनका कोई लिंग नहीं होता है। अर्थात इसको हम लोग बेलिंग कह सकते हैं। बेलिंग मतलब इनका लिंग तय नहीं किया जाता है। मतलब बहुत आसान होगा कि निर्जीव पूरे जो है कट गए, उनके बारे में हमको कोई विचार नहीं करना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगर पूछ भी देगा तो क्या बोल देंगे? उसको बेलिंग बोल देंगे। अब आगे देखिएगा, अगर लिंग की प्रकार हम बात बोलेंगे तो नागपुरी भाषा में लिंग दो प्रकार के मात्र हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध, चाहे कुछ भी जीव क्यों न हो, अगर पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग कहलाएगा, बेटा छौड़ा भाई। अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे, स्त्री जाति का बोध करेगा, बेटी छौड़ी बहन, ये सब क्या है? आपको स्त्रीलिंग कहलाएंगे। एक बार पुनः आप देख लीजिए हल्का सा नागपुरी में लिंग की जो विशेषता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। देखिए लिंग विचार केवल प्राणीवाचक यानी जीवधारी संज्ञा का होता है, निर्जीव का नहीं करेंगे। जो संज्ञा जीवधारी नहीं है अर्थात निर्जीव है उनका लिंग विचार नहीं किया जाता है। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात भी समझिए। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान संभव नहीं है, मान लो कोई जीव है लेकिन इतनी छोटी है उसको मेल फीमेल पता करना संभव नहीं है, तो उसे अपवाद स्वरूप बाबू उभयलिंग की श्रेणी में हम रखेंगे। अपवाद, भेद होता नहीं है। ऐसा मत कि नागपुरी में उभयलिंग है वो भेद है। भेद द्वितीय होता है, मेल या फीमेल, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। लेकिन अगर आप तय नहीं कर पाएंगे उस परिस्थिति में आपको उसको, अगर मान लीजिए सजीव है और हम मेल और फीमेल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको हम लोग उभयलिंग करके निकल जाएंगे। जैसे गरु, अब गरु कहने से नहीं पता चला कि वह मेल है कि फीमेल है तो इसको उभयलिंग कह लेंगे। छगरी, मूसा, कुकुर, बिलई, खखरा, उड़ीस,
कछुआ, सांप, चरई, पिलुआ, दिया, सूगा, जोंक, कौआ, पेपला। ये जितना मैं जीव बताया सब जीवधारी हैं, सब प्राणी हैं, लेकिन इतनी छोटे हैं कि या इनके बारे में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग कर करके बताना संभव नहीं है। अतः इस सबके सब क्या कहलाएंगे? उभयलिंग कहलाएंगे। उभयलिंग श्रेणी में रखेंगे इनको, क्योंकि इनको हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आगे देखिए, देखिए पड़की टेटंगा उसी का उदाहरण है, चेगना लोभा का। यहाँ लम्भा लिखाएगा, लम्भा मतलब खरगोश होता है। अब देखिएगा नंबर 4 में, नागपुरी भाषा में निर्जीव वस्तु का लिंग विचार का कोई नियम नहीं है। अतः नागपुरी भाषा में निर्जीव वस्तु का लिंग बेलिंग मतलब बेगर लिंग के अर्थात लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात आप सबके लिए भाई, कि जो अगर माने निर्जीव चीज़ें है और नागपुरी भाषा की ये बात कर रहे हैं तो उसको आप मत लिखिएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, सीधे कहाँ बोलिएगा? बेलिंग बोलिएगा, मतलब बेगर लिंग का। जैसे गाड़ी, सगड़, बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, पानी, बरखा, धुक्का, ताला, कुर्सी, किताब, पोखरा, नरसिंहा, खबर, कागज, कलम, टेबुल, पटिया, खटिया, तेल, नदी, पहाड़, टोंगरी, डोभा, नगेरा, गद, फर, फूल, चांद, सूरज, बिजली, लू, महीना, दिन, साल, बाजा, माला, मैदान, जंगल, बगीचा, चाउर, गेहूँ, बूट, मटर, आकाश, पताल, धरती, बांसुरी। आप समझिए ये सब निर्जीव है, इनको आपको विचारे मत कीजिए। अगर वो निर्जीव है तो आप उसको बेलिंग कह दीजिए या बेगर लिंग कह दीजिए, जो मन होगा कहिएगा, लेकिन उनका लिंग तय मत कीजिएगा भाई, याद रखिए। आगे देखिए नंबर 5 कहता है कि लिंग का प्रभाव सर्वनाम पर नहीं पड़ता है। देखिए मोर गोमके तो के मारलक, मने गोमके मने पति या जेंट्स होता है, और मोर गोमकाइन तो के मारलक, तो के दोनों रहा तो रहा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से सर्वनाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 6 देखिएगा, कर्ता के लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है भाई, बहुत बड़ी बात देखिएगा। छोड़ा खाते, देखिए छोड़ा पुल्लिंग है, खाते, और छोड़ी खाते, यानी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, क्रिया ज्यों का त्यों, कोई अंतर नहीं। से हिंदी में क्या है? राम खाता है, सीता खाती है, यानी यहाँ पर लिंग बदलने से क्रिया बदल गया, लेकिन नागपुरी में नहीं बदलता है भाई, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कुछ लिंग परिवर्तन टॉपिक उसको देख लीजिएगा, इसी में पढ़ना है। नागपुरी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अगर कोई शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत मतलब उसका अंतिम वर्ण क्या होगा? अ होगा, उसमें हम लोग दीर्घई, इन और आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जिसे दास के दासी, सार के सारी, कुमार के कुमारी, किशोर किशोरी, पुत्र पुत्री, देव देवी, सुंदर सुंदरी, नर नारी, इन लगा देंगे। बाघ के कहा जाएगा बाघिन, डोम के डोमिन, साढ़ के साढ़िन, मालिक के मालकिन। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात इसको नहीं रखा जाएगा। धांगर के देखिए धांगरिन, बाभन बमहन के बामनिन, आई देखिएगा। भगत के भक्ताइन, पंडित के पंडिताइन, ठाकुर के ठकुराइन, मिस्र के मिस्राइन हो जाएगा। अगर नंबर हम 2 बात करेंगे, ईकारांत, अगर मतलब अंतिम में दीर्घाई जिसके अंत होगा दीर्घाई से, उसके पुल्लिंग शब्द में हम क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। तेली के देखिए तेलिन, नाती के नातिन, पड़ोसी के पड़ोसिन, भिखारी के भिखारिन, माली के मालिन, समधी के समधिन। अगर नंबर 3 की बात करेंगे, अकारांत सब पुल्लिंग होगा, उसमें हम ईका जोड़ करके, का जोड़ के ईका प्रत्यय जोड़ के भी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे अध्यापक क्या बनेगा? अध्यापिका, संयोजक कहा जाएगा संयोजिका, सेवक के सेविका, दर्शक के दर्शिका, शासक के शासिका। आगे देखिए नंबर 4 क्या बोलता है? नागपुरी भाषा में कुछ शब्द स्वतः
पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप में आते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता है। जैसे राजा के रानी, बर के कन्या, माई के बाप, नर के मादा, बरत के गाय, दामाद के बहुरिया या बहू कहिएगा, बाछा के बाछी, भाई के बहिन, दादा के भौजी, मर्दाना के जनाना। ये मैंने इसको बनाना नहीं पड़ा, इनके लिए स्पेशल शब्द पहले से ही बना हुआ है। इस तरह से आप लोग एकदम जीरो लेवल से ला करके लिंग के बारे में अध्ययन किए, समझे, अच्छा लगा होगा। एक बात अंतिम आप सुन लीजिए कि नागपुरी में लिंग जो है बहुत आसान होता है, केवल आपको सजीव देखना है और भी आपको कंफर्म पता चले कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग तभी कहिएगा। अगर सजीव हो के भी अगर कंफर्म नहीं है तो आप उसको कहा कह दीजिएगा, उभयलिंग कह दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर उस निर्जीव है तो आप सीधे उसको बेलिंग कहिए, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बहुत जल्द हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके। आप चैनल पर बने रहिए। हाँ, अगर एक बात हम जरूर कहेंगे, अगर क्लास अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें और आगे बढ़िए। दैट्स ऑल, धन्यवाद।